हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम। जो अपने व्यवहार की क्या प्रॉब्लम है, बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम आती है, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। जो कॉमन डिसऑर्डर होते हैं बच्चों के अंदर, फर्स्ट आता है स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर मेनली कॉमन प्रॉब्लम इन स्कूल एज चिल्ड्रन। जो स्कूल एज गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उसमें जो स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर है वो मोस्ट कॉमन होते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब स्टूटरिंग इज द interruption in the flow of speech and sometimes is able to produce any sound। कि स्टूटरिंग का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। कि बच्चे के अंदर क्या होता है, जो फ्लो ऑफ स्पीच है, जो प्रॉपर फ्लो ऑफ स्पीच के अंदर बच्चा नहीं बोल पाता है, उसको बोलते हैं स्टूटरिंग। ठीक है। फिर आता है स्टेमरिंग। इट मीन्स डिफिकल्टी इन स्पीकिंग और हेजिटेशन। बच्चा है ना, बोलने में डिफिकल्टी होती है, प्रॉपर बोल नहीं पाता, जबान लड़खड़ाती है और हेजिटेशन, उसको शर्म आती है बोलने के अंदर, उसको बोलते हैं स्टेमरिंग। स्टूटरिंग मतलब फ्लो ऑफ स्पीच से नहीं बोल पाता। ठीक है, वो कुछ देर बोलता है, रुक जाता है, वो होता है। तो स्टूटरिंग स्टेमरिंग का मतलब होता है बोलने में डिफिकल्टी होती है, उसको कठिनाई महसूस होती है बोलने के अंदर, प्रॉपर फ्लो में बात नहीं कर पाता और वर्ड है उसको तो बन नहीं पाते और उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर आता है कॉजेज। ड्यू टू फिजिकल फटीग और वीकनेस, उसको कोई शारीरिक रूप से कोई थकान होने या कोई वीकनेस है जिसकी वजह से नहीं बोल पाता, या इमोशनल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, कोई न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। इट मोर कॉमन इन लेफ्ट हैंड चिल्ड्रन। ये ज्यादा जो होते हैं डिसऑर्डर किसमें होते हैं? लेफ्ट हैंडेड पर्सन होते हैं, उसमें होते हैं। हु वर्क फोर्स बाय द पेरेंट यूज टू राइट हैंड। ये जो मेन स्टेमरिंग और स्टूटरिंग है, वॉइस प्रॉब्लम, वो किसमें होती है? जो लेफ्ट हैंड के पर्सन होते हैं, लेफ्ट हैंडी, उनके माता पिता द्वारा उनको राइट हैंड यूज करने के लिए फोर्स किया जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम उनके अंदर होती है। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस होना मतलब माता और पिता के बीच में संबंध सही नहीं होना, संघर्ष होना, उसको बोलते हैं। फिर आता है साइलेंट सिम्टम। इंटरप्शन इन फ्लो ऑफ स्पीच मतलब प्रॉपर स्पीच, फ्लो ऑफ स्पीच में प्रॉपर बात नहीं कर पाना, रुकावट होना बीच में, उसको बोलते हैं इंटरप्शन। रिपीटेशन ऑफ वर्ड, बार बार एक ही वर्ड का रिपीटेशन होना। चाइल्ड फील हेजिटेशन, चाइल्ड है वो शर्मिंदगी महसूस करता है, झिकझिकाता है बोलने के अंदर। हिचकिचाहट होना, हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट होना। ठीक है, हिचकिचाता है मतलब। फिर चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट पर्सन, चाइल्ड की जो पर्सनैलिटी वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्षपूर्ण होती है। फिर है मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई टोटल चाइल्ड। आपको क्या करना है? टोटल हिस्ट्री है चाइल्ड की, वो लेनी है। टोटल चाइल्ड की जो भी हिस्ट्री है माता पिता से रिलेटेड, वो सारी हिस्ट्री लेनी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इसको प्रेशर तो नहीं है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। आपको पेशेंट को क्या करना, जो बच्चा है उसको इमोशनल सपोर्ट देना है, जिससे क्या उसका जो वॉइस रिलेटेड डिसऑर्डर है वो करेक्ट हो सके। फिर है रेफर द चाइल्ड टू द स्पीच थेरेपिस्ट। आपको क्या करना है? अगर चाइल्ड के अंदर अबनॉर्मलिटी ज्यादा है तो आप उसको जो स्पीच थेरेपिस्ट है उसके पास रेफर करें। पेरेंट्स शुड मेंटेन गुड एटीट्यूड इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड। बोले पेरेंट्स को कि आपको अपने बच्चे के सामने गुड अच्छा व्यवहार करना चाहिए बच्चे के साथ। डू नॉट इन्वॉल्व द चाइल्ड इन कंपटीशन एग्जाम। कि बच्चे को है वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए कंपटीशन एग्जाम के अंदर। जो बच्चा स्टेमरिंग करता है उसको हम कंपटीशन इन्वॉल्व ना करें। फिर चाइल्ड डज नॉट इमोशनली डिस्टर्ब। बच्चा है वो इमोशनली डिस्टर्ब ना हो। प्रोवाइड काउंसलिंग टू द पेरेंट्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड एंड मेंटेन रिकवरी ऑफ चाइल्ड। आप क्या करो, बच्चे माता पिता को काउंसलिंग दो बच्चे की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, और उसको रिकवरी के लिए, बच्चे की मेंटेन रिकवरी कैसे उनके लिए इसको इम्प्रूवमेंट करो। उनके माता पिता को समझाओ कि आपको गुस्सा नहीं करना है, बच्चे को भी ध्यान देना है, उनका जो साइकोलॉजी सपोर्ट करना है, बच्चे को सपोर्ट करें जिससे उसकी जो वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम वो दूर हो जाए। नेक्स्ट प्रोवाइड साइकोथेरेपी अकॉर्डिंग टू नीड एंड आल्सो मेंटेन कंसल्टेशन बाय साइकोथेरेपिस्ट। मतलब आपको क्या करना है, पेशेंट को अगर साइकोथेरेपी की नीड है तो साइकोथेरेपी दो, और मेंटेन कंसल्टेशन जो साइकोथेरेपिस्ट ने बोला है उसके दौरान उसका जो अलर्टनेस है वो मेंटेन करो। फिर रिड्यूस चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट बाय चेंजिंग हिज बिहेवियर। आप चाइल्ड का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रॉब्लम है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसके बिहेवियर के अंदर चेंजिंग करके। फिर आप प्रोवाइड गुड स्कूल का इन्वायरमेंट है, उसको अच्छा स्कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो जिससे उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगी। फिर आता है हैबिट डिसऑर्डर की। हैबिट का डिसऑर्डर क्या होते हैं? ये तो सबने किया होगा, फिंगर थंब सकिंग,
ठीक है। फिंगर थंब सकिंग मतलब कोई बच्चे तो मुंह में अंगूठा लिए रखते हैं उसको बोलते हैं फिंगर थंब सकिंग। सकिंग इज द इन्फेंट चीप प्लेजर, सकिंग इन द इन्फेंट, जो इन्फेंट होते हैं 1 साल के बच्चे, उनमें सकिंग करना एक चीप प्लीजर, उनको एक आनंददायक महसूस करवाता है। दे आर एक्ट लव अफेक्शन सेटिस्फेक्शन टू द फिंगर एंड थंब, वो आपके अपनी फिंगर और थंब को सक करते रहते हैं, चूसते रहते हैं किस आकार में कि वो उनको एक प्लीजर फील होता है, इसलिए वो सक करते रहते हैं अपने थंब और फिंगर, उसको बोलते हैं फिंगर एंड थंब सकिंग। फिर है कोजेज, अनसेटिस्फाइड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग, बच्चा सेटिस्फाई नहीं होना ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग से बच्चा जब सेटिस्फाई नहीं होता तो अपन थंब सकिंग करता रहता है एज ए प्लेजर। चाइल्ड फील इनसिक्योरिटी, अगर बच्चा इनसिक्योरिटी फील कर रहा है क्यों इसकी केयर नहीं कर रहा तो बच्चा इनसिक्योरिटी कंडीशन के अंदर करता है। फिर है इमोशनल प्रॉब्लम बिटवीन चाइल्ड, अब इमोशनल प्रॉब्लम है माता और पिता की, जब बच्चा थंब सकिंग करता है चाइल्ड फील करता है कि वो अकेला है। ठीक है। चाइल्ड डेवलप स्टैंड मेनली बिटवीन 1 to 8 ईयर ऑफ एज, चाइल्ड वो डेवलप कर लेता है स्टैंड बिटवीन 1 to 8 ईयर के डेवलप कर लेता है। फिर आता है मैनेजमेंट क्या होता है, पेरेंट्स प्रोवाइड गुड इन्वायरमेंट टू हैव चाइल्ड, बच्चे को कि आप पेरेंट्स को बोलो कि बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट दो। पेरेंट डज नॉट शो एक्सटेंसिव एंजाइटी अबाउट द थंब सकिंग, बच्चे के ऊपर प्रेशर और एंजाइटी ना शो करें। ठीक है, कि आप जब जो बच्चा थंब सकिंग कर रहा है उसको डांटे नहीं, ठीक है, उसको धीरे धीरे उस आदत को छोड़ने के लिए बोले। फिर है पेरेंट्स आल्सो नाउ टेंडेंसी ऑफ थंब सकिंग स्टार्टेड जस्ट आफ्टर बर्थ एंड सम ईयर आफ्टर, की पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि जो थंब सकिंग टेंडेंसी है वो बर्थ के बाद स्टार्ट होती है और कुछ ईयर तक रहती है। फिर है पेरेंट्स प्रोवाइड एजुकेशन फॉर डिस्कार्ड दैट हैबिट बिफोर सेकेंडिटी इरप्टेड, आपको क्या करना है, पेरेंट्स को बोलना है कि इसकी जो हैबिट है उसको छुड़ा दो सेकेंडिटी आने से पहले। फिर है प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट थ्रू आउट फैमिली मेंबर टू डिक्रीज चाइल्ड हैबिट, प्रोवाइड करना चाहिए एडिशनल सपोर्ट फैमिली मेंबर को, बच्चों को, कि वो हैबिट को छोड़े। फिर है मदर आर आल्सो मेंटेन नीड ऑफ चाइल्ड रिलेटेड टू सकिंग ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मदर आर आल्सो मेंटेन, बच्चे की नीड को कंप्लीट करना चाहिए सकिंग, जब वो सकिंग कर रहा है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, जिससे वो जब भी बच्चा थंब को माउथ में लगा तो माँ उसको क्या करेगी, ब्रेस्ट फीडिंग करें, तो वो धीरे धीरे उस फीडिंग जो हैबिट है उससे दूर चला जाता जाएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, इट प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस इन मास्टिकेशन एंड स्वालोइंग, अब थंब सकिंग क्या करता है, डिस्टर्बेंस करता है चबाने में और स्वालोइंग निगलने के अंदर प्रॉब्लम करता है। इट कैन प्रोड्यूस इन्फेक्शन इन द स्टमक, ये इन्फेक्शन स्टमक, क्योंकि बच्चे के फिंगर भी लगा कुछ हो सकता है तो पिकोर रोड से उसको डिजीज वगैरह के चांस हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बच्चे को इनसिक्योरिटी फील कि कोई उसका नहीं है, कोई उसका ध्यान नहीं रहता, तो वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, ये होते हैं कॉम्प्लिकेशन। फिर आता है नेल बाइटिंग, नेल बाइटिंग में इन्वॉल्व all 10 finger nail are bite through the child if any finger and nail are cutting are painful situation and mainly this type of bit are found in child, कि नेल बाइटिंग इन्वॉल्व होती है, जो अपनी 10 फिंगर है, 10 अंगुलियां उनमें, और नेल बाइट आर थ्रो द चाइल्ड, नेल है वो बाइट किए जाते हैं, ठीक है, कट किए जाते हैं और खाए जाते हैं बच्चे के द्वारा। इफ एनी फिंगर आर एंड नेल कटिंग आर पेनफुल, कि अब वो नेल कट कर रहा है तो वो क्या होता है, बहुत पेनफुल होता है, ठीक है, सिचुएशन होती है। और मेनली दिस टाइप ऑफ फाउंड बच्चों में मिलती है कि आपकी जब फिंगर के नेल कटे हुए फिर भी आप उनको बाइट कर रहे हैं तो क्या होती है, पेनफुल, आपको पेन होता है। कॉजेज क्या होता है, वही चाइल्ड फील इनसिक्योरिटी, चाइल्ड अकेला फील करता है, इमोशनल प्रॉब्लम है चाइल्ड और माता पिता के बीच में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई स्ट्रेस है बच्चे को, बच्चों को स्ट्रेस होता है तभी वो नेल बाइट, कोई देखते हैं कोई पर्सन है स्ट्रेस होता है तो वो नेल बाइट करता रहता है, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। फिर आप प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मैनेजमेंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है बच्चे को। प्रोवाइड सजेशन टू पेरेंट फॉर स्ट्रेस और टेंशन, माता पिता को सुझाव देना चाहिए कि आप बच्चे की स्ट्रेस और एंजाइटी, कोई टेंशन है उसको डिक्रीज करें। फिर डू नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट थ्रू द पेरेंट, आप बोले पेशेंट जो पर्सन है माता पिता उनको बोले आप बच्चे को पनिश ना करें, इससे होगा उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेस होगा, इनसिक्योरिटी होगी आपके प्रति और वो आइसोलेट होना चाहेगा। फिर है
Do provide positive support to child and also maintain self image of toward child. आप क्या करें, प्रोवाइड पॉजिटिव सपोर्ट टू चाइल्ड, पेशेंट को एक सकारात्मक जो बच्चा है उसको एक पॉजिटिव सपोर्ट प्रोवाइड करें एंड आल्सो मेंटेन एक सेल्फ इमेज ऑफ चाइल्ड, जो बच्चा है उसकी खुद की एक इमेज बनाए समाज के अंदर, ठीक है। फिर आता है इनकोप्रेसिस। एनुरेसिस मैंने बेड रीडिंग पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, अब आ रहा है इनकोप्रेसिस। It is defined as voluntary or involuntary passage of stool, कि वॉलेंट्री अपनी इच्छा से और इनवॉलेंट्री अपने बिना इच्छा, मतलब अपने आप होना प्रोसेस। इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में थे, इनवॉलेंट्री प्रोसेस ऑफ स्टूल मतलब स्टूल का पास होना, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री मैटर ऑन द बेड टाइम में, और मेनली दिस टाइप ऑफ सिचुएशन फाउंड आफ्टर द 6 ईयर ऑफ एज। इनकोप्रेसिस है वो फाउंड होता है 6 ईयर एज के बाद, कि बच्चा है वो स्टूल पास आउट कर रहा है इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री बेड के अंदर नाइट के अंदर, तो उसको बोलते हैं इनकोप्रेसिस। कॉज सीवियर इमोशनल डिस्टर्बेंस। अब बच्चे को क्या है, सीवियर इमोशनल डिस्टर्बेंस है, उसको एंजाइटी है, स्ट्रेस कंडीशन है, साइकोलॉजिकल सोशल स्ट्रेस, समाज के द्वारा स्ट्रेस है, मतलब स्कूल फोबिया, स्कूल जाने से डर लगता है, तो वो क्या करता है नाइट के अंदर इनकोप्रेसिस स्टूल पास आउट करता है बेड के अंदर। साइन एंड सिम्टम, एंजाइटी होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, माल डेवलपमेंट होगा बच्चे का, इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ा होगा बच्चा। डायग्नोस्टिक पेशेंट हिस्ट्री देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, स्टूल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, स्टूल एनालिसिस करते हैं कि उसके अंदर कोई जीआईडी रिलेटेड इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर है मैनेजमेंट, प्रोवाइड साइकोलॉजी सपोर्ट, बच्चे को साइकोलॉजी सपोर्ट जिससे उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन हो, स्कूल फोबिया कम हो। प्रोवाइड विटामिन और मिनरल थेरेपी दे बच्चे को जिससे उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो। प्रोवाइड ट्रीटमेंट इंटेस्टाइनल पैरासाइट, आपको ट्रीटमेंट दे दो इंटेस्टाइनल पैरासाइट को किल कर सके। रिमूव एनी टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम उसको रिमूव करें। प्रोवाइड एजुकेशन टू फैमिली मेंबर रिलेटेड टू चाइल्ड टॉयलेट ट्रेनिंग, आपको क्या करना है, फैमिली मेंबर को चाइल्ड की टॉयलेट ट्रेनिंग से रिलेटेड एजुकेशन देना है। मेंटेन चाइल्ड काउंसलिंग, बच्चे को काउंसलिंग के उसको एजुकेशन दे और उसको समझाएं अबाउट देयर प्रॉब्लम, और उसको प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए उसको बोलें। फिर आता है स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप टॉकिंग या सोमिलोगे, इसको बोलते हैं सोमिलोगे, मतलब स्लीप टॉकिंग इज डिफाइंड एज द टॉकिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीप। दीज चिल्ड्रेन टॉक इरेगुलरली एंड गिव द गैप इन कम्युनिकेशन, मतलब स्लीप टॉकिंग मतलब सोते समय नाइट में नींद में बोलना, कि जो बच्चे हैं वो इरेगुलरली और गिव गैप देते हैं कम्युनिकेशन बीच में, जैसे नींद के एक बार बोला चुप हो गया, हर आधे घंटे में बोला और चुप हो गया, तो वो उसको बोलते हैं स्लीप टॉकिंग, मतलब सोते समय बोलना। कॉज चिल्ड्रेन हु आर इनकम्प्लीट टॉक ड्यूरिंग द डे टाइम, तो बच्चे की बात है वो डे के टाइम अधूरी रह गई तो रात के टाइम उसको कंप्लीट करता है। चाइल्ड विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी, चाइल्ड को स्ट्रेस एंजाइटी है। चाइल्ड फियर कॉन्फ्लिक्ट विद हर फैमिली मेंबर एंड स्कूल फ्रेंड, चाइल्ड है वो एक संघर्ष करता रहता है, स्ट्रेस महसूस करता है अपने फैमिली मेंबर और स्कूल फ्रेंड के साथ। फिर चाइल्ड लिसनिंग स्टोरी एंड व्यू टीवी प्रोग्राम, कि चाइल्ड है वो लिसनिंग स्टोरी एंड व्यू टीवी ड्यूरिंग स्लीप, अगर वो नींद के अंदर देख रहा है तो बोलेगा कि उसने क्या देखा हो, ठीक है। चाइल्ड फिर होम सिकनेस, चाइल्ड फील करता है होम के अंदर बीमार फील करता है। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट क्या करते हैं स्लीप डिसऑर्डर में, सेटिस्फाइज, जो बच्चे की जो नीड है उसको कंप्लीट करो। रिजॉल्व चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है जो उसकी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करो। डू नॉट शो एनी मूवी एंड स्टोरी बिफोर स्लीपिंग, बच्चे को कोई भी स्टोरी है मूवी है वो सोते टाइम नहीं दिखाएं, ठीक है, सोने से पहले। प्रोवाइड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, सोते टाइम उसके बच्चे को सो रहा है तो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दो जहाँ उसको कोई भी इरिटेशन ना हो। मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद चाइल्ड, आप बच्चे के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करो। वाइल टॉकिंग द स्लीप गिव गुड सपोर्ट टू द चाइल्ड, जब बच्चा बोल रहा है तो उसको अच्छी तरह सपोर्ट करो, ये नहीं उसको थप्पड़ लगा दिया, ठीक है। फिर आता है टिट ग्राइंडिंग, ब्रूक्सिम, इसको बोलते हैं ब्रूक्सिम, इसका दूसरा नाम है ब्रूक्सिम। टिट ग्राइंडिंग मतलब रात के अंदर दांत रगड़ना या दांतों को बजाना, पीसते हैं ना कोई दांत, घर में बोलते हैं कि दांत पीसना है अच्छा नहीं होता, तो वो दांत टिथ ग्राइंडिंग होता है। फिर आता है टिथ ग्राइंडिंग इज डिफाइंड एज द इनवॉलेंट्री ग्राइंड द टिथ ड्यूरिंग स्लीप टाइम इज कॉल्ड टिथ ग्राइंडिंग, मतलब
टीथ ग्राइंडिंग क्या है, एक इनवॉलेंट्री है, अपने कंट्रोल में नहीं होता है, ग्राइंडिंग होना टीथ की ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम के अंदर, टीथ को बजाना या टीथ को पीसना कहलाता है टीथ ग्राइंडिंग। कॉज क्या होता है, एनी डिस्टर्बेंस इन ड्रीम, सपनों में कोई डिस्टर्बेंस होना, कोई प्रॉब्लम होना। टेंशन, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मेनिंजाइटिस या इंसेफ्लाइटिस से सफर कर रहा है। मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन है बच्चे की। मैनेजमेंट क्या होता है, रिड्यूस द टेंशन ऑफ चाइल्ड बाय इंप्रूव इन्वायरमेंटल कंडीशन, बच्चे की जो टेंशन है वो रिड्यूस करना, इंप्रूव करना, इन्वायरमेंट जो बच्चे का आसपास का वातावरण उसको इंप्रूव करोगे तो उसकी जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। फिर डू नॉट अलाउ द चाइल्ड फॉर एनी मूवी बिफोर बेड टाइम, आप बच्चे को अलाउ ना करें कोई मूवी बिफोर सोने से, बेड टाइम, जब बच्चा बेड पे है तो आप उसको बेड टाइम पे, सोने का टाइम है तो उसको अलाउ ना करें मूवी देखने। प्रोवाइड प्रॉपर फीडिंग एंड मेक ए हैप्पी बेड टाइम, उसको अच्छी तरह फीड करवाएं और मेक ए हैप्पी अच्छा बेड टाइम दें। ठीक है, ये तो था ब्रूजिम। अब आता है सोमोनेलिज्म। म्यूलिज्म क्या होता है, स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना। स्लीप वॉकिंग इज डिफाइंड एज द चिल्ड्रेन आर वॉक ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्लीपिंग बट दे आर डिफरेंट इन डे वॉकिंग टाइम। मतलब कि स्लीप वॉकिंग क्या होता है, बच्चा है वो रात में, नाइट के टाइम नींद में चलता है, बट दे आर डिफरेंट इन डे वॉकिंग टाइम, बट वो जो से दिन में चलता है उससे अलग होता है। कॉज मेंटल डिप्रेशन है, स्ट्रेस कंडीशन है, तो मैनेजमेंट क्या करेंगी, लॉक द डोर एंड विंडो इन विच द चाइल्ड स्लीप, कि जिस रूम में वो सो रहा है उसकी विंडो और डोर को लॉक कर दो। रिमूव आर द डेंजरस, रूम में से डेंजरस ऑब्जेक्ट है वो सारे रिमूव को लो, बाय चांस बच्चा गिर गया तो फ्रैक्चर के साथ हो सकते हैं, फिर और इंजरी हो सकती है। प्रोवाइड स्मॉल डोज ऑफ डायजेपाम ड्यूरिंग बिफोर स्लीपिंग, उसको स्मॉल डोज दो डायजेपाम ड्रग का जिससे उसको अच्छी तरह नींद आ जाए। फिर है इन सीवियर एंड अनकंफर्टेबल कंडीशन कंसर्न विद डॉक्टर एंड साइकोलॉजिस्ट फॉर सुटेबल ट्रीटमेंट। अगर इन सीवियर कंडीशन और अनकंफर्टेबल कंडीशन आप तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करो और साइकेट्री के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास उसको ट्रीटमेंट थेरेपी के लिए रेफर करो। फिर आते हैं नाइटमेयर एंड टेरर। नाइटमेयर क्या होते हैं, इट डिफाइन एज द चाइल्ड अबो ड्यू टू फ्राइटनिंग देन ड्रीम एंड चाइल्ड कॉन्शियस अबाउट सराउंडिंग। नाइटमेयर में क्या होता है, इट वाज डिफाइन एज, बच्चा है वो फ्राइटनिंग होता है, परेशान हो जाता है, ड्रीम इन देन ड्रीम फ्राइटनिंग होता है, परेशान हो रहता है, और नाइट में उसको ड्रीम आते हैं और चाइल्ड कॉन्शियस अबाउट, चाइल्ड को पता रहता है उसके अराउंड क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं नाइटमेयर्स। फिर आता है नाइट टेरर, इट डिफाइन एज चाइल्ड अबाउट ड्यूरिंग स्लीप एंड सिट एंड, सोता रहता है और अचानक खड़ा होता है एंड रिकॉग्नाइज द सराउंडिंग एरिया एंड आफ्टर सम टाइम चाइल्ड स्लीप अगेन ऑन द बेड। कि चाइल्ड क्या होता है, नाइट टेरर के अंदर क्या होता है कि वो स्लीप सोता रहता है और अचानक बैठता है और रिकॉग्नाइज करता है उसके पास में एरिया के अंदर क्या है एंड आफ्टर सम टाइम वो वापस सो जाता है, उसको बोलते हैं नाइट टेरर। अब देखो कॉजेज, मेंटल अफेक्टेड, उसका मेंटली रिटार्डेशन है, डिप्रेशन है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करते हैं, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट थेरेपी टू द चिल्ड्रेन ड्यूरिंग टेरर टाइम। अब पेशेंट को टेरर टाइम है, उसको सपने आते हैं रात में डरावने, तो उस टाइम आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल थेरेपी प्रोवाइड करनी है। मेंटेन प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन चाइल्ड, माता और पिता और बच्चे के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, बच्चे को दुत्कारना नहीं चाहिए। फिर आता है चाइल्ड आर नॉट अलाउ एनी डेंजरस मूवी बिफोर, बच्चे को कोई भी डेंजरस भूतों वाली फिल्म या नाटक वगैरह, टीवी शो वगैरह नहीं दिखाने चाहिए बेड टाइम पे। इन सीवियर एंड इनकम्फर्टेबल कंडीशन चाइल्ड ट्रांसफर साइकेट्रिक डॉक्टर, अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीवियर है और अनकम्फर्टेबल तो साइकेट्रिक के पास रेफर कर दो। अगर आपसे ट्रीट हो रही है तो ट्रीट करो, वरना साइकेट्रिक के पास रेफर कर दो। फिर आता है सेक्सुअल डिसऑर्डर, उसमें फर्स्ट आता है मास्टरब्यूशन। अब मास्टरब्यूशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज चाइल्ड में ऑब्टेन प्लेजर बाय जेनिटल स्टिमुलेशन रबिंग ऑफ थाई। कि मास्टरब्यूशन क्या होता है, तो बच्चा है वो ऑब्टेन अच्छा प्लेजर फील करता है, जेनिटल जो अपने जेनिटल एरिया उनको रबिंग करके, थाई को स्टिमुलेट करके, थाई और जेनिटल एरिया को रब करके अच्छा फील करता है, उसको बोलते हैं मास्टरब्यूशन। कॉज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, मेंटली अफेक्टेड कंडीशन है, मेंटली रिटार्डेड है, तो मैनेजमेंट क्या आता है, पेरेंट नॉट शो एनी टाइप ऑफ नेगेटिव बिहेवियर रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ। कि पेरेंट नॉट शो एनी टाइप ऑफ नेगेटिव बिहेवियर, कि आप बच्चे को चाइल्ड हेल्थ के प्रति बच्चे को कोई भी नेगेटिव बिहेवियर शो ना करें, पेरेंट्स को बोलेंगे आप इसके ऊपर कोई भी पनिशमेंट ना लगाएं। फिर है जस्ट
इग्नोर दिस टाइप ऑफ बिहेवियर मेनी प्रेजेंट इन चाइल्ड, कि इस टाइप ऑफ बिहेवियर को इग्नोर करें क्योंकि प्रेजेंट होता है मेनी चाइल्ड के अंदर। फिर है एडवाइज द चाइल्ड दैट मास्टरबेशन आर नॉट सुटेबल फॉर हेल्थ इन सोसाइटी, बच्चे को समझाएं और उसको सलाह दें कि जो मास्टरबेशन होता है वो सोसाइटी और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, सुटेबल नहीं है। प्रोवाइड सफिशिएंट इमोशनल सपोर्ट, आप बच्चे को एक इमोशनल सपोर्ट करें जिससे वो उस आदत को छोड़ देगा। फिर है मेंटेन टाइम टू टाइम साइकोथेरेपी एंड प्ले एक्टिविटी टू डाइवर्ट चाइल्ड अटेंशन, आपको क्या करना है, मेंटेन करना है, टाइम टू टाइम साइकोथेरेपी देनी और प्ले एक्टिविटी जिससे उसका माइंड है वो डाइवर्ट हो और उस चीजों का दूर जाए। ठीक है, ये था आपका स्लीप डिसऑर्डर, हैबिट डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज अपन ने पढ़ा कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर पढ़ा था, नाइट टेरर पढ़े, नाइट मिरर पढ़ा। ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर में पढ़ा था अपन ने स्टेटरिंग, स्टमरिंग, और फिर पढ़ा था अपन ने बिहेवियर हैबिट डिसऑर्डर है जिसे नेल बाइटिंग है, टीथ ग्राइंडिंग है, स्लीप डिसऑर्डर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर। बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेल बाइटिंग पढ़ा था, तो ये क्या होता है, इनकोप्रेसिस है, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चों के अंदर जो चाइल्डहुड के अंदर पाई जाती है। इनको रिसॉल्व आउट करना अच्छा होता है क्योंकि बाद में एडल्टहुड के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये इनकोप्रेसिस है, एग्जाम में पूछा गया है, और स्लिप टॉकिंग है। स्लिप वॉकिंग है, नाइट मिरर एंड टेरर है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप अपने फाइल को, जैसे पीडियाट्री की फाइल है, उसको धीरे धीरे मैनेज करते रहना। ठीक है, क्योंकि बाद में एग्जाम टाइम में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपनी फाइल को बना लेना, पीडियाट्री की फाइल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वगैरह, वो सारे जो टॉपिक आपको सूटेबल लगे वो टॉपिक बना लेना है। पूछ लेना मेरे से एक बार, मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड बनानी है फाइल। क्योंकि एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, क्योंकि आपके जो फोर्थ ईयर हैं उनके जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम थे वो आ चुके हैं, तो आपके भी जल्दी एग्ज़ाम होंगे, इसलिए आप स्टडी करते रहो और पढ़ते रहो। अब जैसे एग्ज़ाम, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इनको ध्यान दे लेना आप ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, न्यू बॉर्न इमीडिएट केयर है, केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेटर है, कंगारू मदर केयर है, ये जो इनमें से एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है क्वेश्चन, जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे हैंडीकैप्ड चाइल्ड क्या होता है, सेक्सुअल रिलेटेड अदर डिसऑर्डर, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।